18 मई दिन था रविवार। इस दिन रमेश उरांव अपने बच्चे के मुंडन के लिए कांके थाना क्षेत्र के सरोदय नगर गया हुआ था। इसी समारोह पे उसकी पूरी फैमिली भी गई हुई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि 19 मई को सुबह ही उसका जीवन का अंतिम दिन होगा। रमेश उरांव अपने दोस्तों के साथ मिलकर जमीन कारोबारी का काम करता था। उसकी फैमिली में उसकी वाइफ और 2 बच्चे थे। दोनों बच्चों की उम्र काफ़ी कम थी। एक का उम्र 6 साल था और एक का उम्र 10 साल। रमेश वो यहीं पर रहकर अपने दोस्तों के साथ जमीन कारोबारी का काम देखा करता था। वह अपने परिवार से काफ़ी खुश था। वह अपने दोनों बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और अपने पत्नी से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता था। रमेश उरांव जमीन कारोबारी से अच्छे खासे पैसे कमा लेता था, जिससे उसकी फैमिली पूरी तरह खुश रहती थी। रमेश उरांव के पास रहने के लिए अच्छा खासा एक पक्का मकान था, जिसमें वो आराम से अपना जिंदगी व्यतीत कर सकता था। 18 मई को रमेश उरांव और तनु लकड़ा अपने बच्चे के मुंडन के लिए दोनों बच्चों को गांधीनगर के सरोदय नगर लेकर चले जाते हैं। यहाँ पर रमेश उरांव की साली रहती थी। रमेश उरांव की साली के घर में ही उसके बच्चे का मुंडन होना था, इसीलिए वो पूरी फैमिली को लेकर अपने साली के घर में आ गए थे। मुंडन का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से हुई। रमेश उरांव उस दिन काफ़ी खुश था, क्योंकि उसके बच्चे का मुंडन हो रहा था। के बेटे के मुंडन में उसकी पूरी फैमिली और उसके काफ़ी सारे मेहमान भी वहाँ पे मौजूद थे। सभी लोग काफ़ी खुश थे। जब मुंडन का कार्यक्रम समाप्त हुआ तो रमेश उरांव अपने वाइफ और अपने दोनों बच्चों के साथ लगभग 4 बजे वहाँ के कार्यक्रम से अपने घर के लिए निकल गया। 19 मई दिन सोमवार रमेश उरांव मुंडन के कार्यक्रम से अपने बच्चे और अपने वाइफ के साथ लगभग 5 बजे अपने घर पहुंच जाता है। उसके बाद वह हर दिन की तरह अपना मेन डोर खोलता है। उसके बाद उसकी वाइफ बाथरूम चली जाती है। उसके बाद उसके दोनों बच्चे रमेश उरांव के पीछे पीछे उसके रूम में जाने लगते हैं। अभी तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन जैसे ही रमेश उरांव अपने रूम में जाता है, तभी अचानक उस पे चाकू से बहुत सारे हमला होते हैं। उसके बच्चे जो उसके पीछे पीछे थे, वो देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उसके बाद लगातार हमला होने के कारण रमेश उरांव का वहीं पे मौत हो जाता है। जब मौत होने के पश्चात तनु लकड़ा उसके सामने आती है, तो वो अपने दोनों बच्चों को संभालती है और बहुत ज़्यादा रोने लगती है। और जो कातिल होता है वो तुरंत ही घर से फरार हो जाता है। यह सभी घटना 19 मई के लगभग 5 बजे हुआ था। यह इतना ज़्यादा दर्दनाक घटना था कि उसके बच्चे बहुत ज़्यादा रोने लगे और वो डर भी रहे थे। सुबह में 4 बजे मर्डर हुआ घर के अंदर। तो हम लोग का कहना है कि वो अपराधी को पकड़ा जाए। और थे रमेश उरांव की मौत की खबर चारों ओर तुरंत ही फैल जाती है। उसके बाद उसके घर के जो आसपास के लोग थे, वो काफ़ी भड़क जाते हैं और आंदोलन करने लगते हैं। पुलिस से मांग करते हैं कि कातिल की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। पुलिस भी छानबीन करने में जुट जाती है। कुछ दिन छानबीन करने के बाद पुलिस को बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं। पुलिस को सूचना मिली कि सरोदय नगर गली नंबर 8 में एक घटना हुई है, जिसमें एक व्यक्ति को चाकू किसी अज्ञात के द्वारा मारा गया है। बाद में उसकी देहांत हो गया है। हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस होते हैं, जिससे यह पता लग सकता है कि कातिल कौन है। रमेश उरांव की इस प्रकार मौत होने के कारण उसके फैमिली वाले बहुत ज़्यादा दुखी थे। पुलिस के लगातार 9 से 10 दिन तक छानबीन करने के बाद आखिर में कातिल पकड़ाया ही जाता है। उस कातिल का नाम शाहिद अंसारी बताया जाता है और यह भी पता लगा
लगा कि शाहिद अंसारी रमेश उरांव का काफ़ी अच्छा दोस्त था। यह दोनों मिलकर काफ़ी समय से ज़मीन कारोबारी का काम देख रहे थे। एक दूसरे से काफ़ी अच्छा संबंध था और जांच में यह भी पता चला कि शाहिद अंसारी रमेश उरांव के घर 7 से 8 महीने रहा था। वो लॉकडाउन के समय में रमेश उरांव के घर पे ही था। शाहिद अंसारी और रमेश उरांव काफ़ी अच्छे दोस्त थे। वे काफ़ी समय से एक साथ रहते थे। वो काफ़ी सारे काम भी एक साथ कर चुके थे। फिर भी इस प्रकार की घटना बहुत ही ज़्यादा डरावना था। जब पुलिस ने शाहिद अंसारी से पूछताछ की तो बहुत ही बड़ा खुलासा सामने आया। शाहिद अंसारी ने पुलिस को बताया कि तन्नू लकड़ा के साथ मेरे अवैध संबंध थे, इसीलिए मैंने रमेश उरांव का हत्या कर दिया। और भी पूछताछ करने के बाद पता चला कि तन्नू लकड़ा और शाहिद अंसारी मिलकर पूरी प्लानिंग के साथ रमेश उरांव की हत्या की। जब इस बात की जानकारी रमेश उरांव के फैमिली वालों को हुई तो वो काफ़ी और भी ज़्यादा दुखी हो गए कि उनके घर के बहू ही इस प्रकार की घटना में शामिल थी। पुलिस ने शाहिद अंसारी से पूछताछ करने के बाद जब शाहिद अंसारी ने तन्नू लकड़ा के बारे में बताया तो पुलिस ने तुरंत ही तन्नू लकड़ा को भी गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने शाहिद अंसारी से और ज़्यादा पूछताछ की तो शाहिद अंसारी ने एक और शख्स की इस घटना में शामिल होने का नाम बताया कि कैसे उसने हमारी मदद की इस घटना को अंजाम देने में। जांच में पता चला कि इस शख्स का नाम सतीश बैठा है, जो कि शाहिद अंसारी का काफ़ी अच्छा दोस्त था। सतीश बैठा ही रमेश उरांव का सभी खबर दे रहा था। मुंडन के कार्यक्रम के दिन भी सतीश बैठा उसके घर में ही था, जो कि सारी खबर शाहिद अंसारी को फ़ोन के ज़रिए बता रहा था, जिससे वो एक परफेक्ट प्लानिंग मर्डर कर सके। अब तन्नू लकड़ा, शाहिद अंसारी और सतीश बैठा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वीडियो में मैंने बताया कि कैसे एक वाइफ अपने लवर के साथ मिलकर अपने हस्बैंड का ही मर्डर करवा देती है। यह एक परफेक्ट प्लानिंग मर्डर थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक घटना था। कातिल का नाम शाहिद अंसारी, सतीश बैठा और तन्नू लकड़ा है और जिसका इन तीनों ने मिलकर मर्डर किया उसका नाम रमेश उरांव है, जो कि झारखंड के रांची जिले के कांके थाना क्षेत्र के नगर जमीन कारोबारी था। आज के लिए बस इतना ही। और भी झारखंड के क्राइम्स के बारे में जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।